होता था कि मेरा जब देखे ना, जब भी आप जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं, जैसे यूट्यूब पे जाएं, मैं सुबह समझ रही हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जाती हैं तो यूट्यूब के ऊपर का आप किसी बटन को क्लिक करने से आपको मिलते हैं, आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं, क्या आपके सामने क्विकली वीडियोस आ जाती हैं? हाँ, अच्छा, वीडियोस आ जाती हैं। वीडियोस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट, उसकी फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी लगी हुई है कि वेबसाइट के लोड होने के साथ ही आ जाए। अब उसके वेबसाइट का लोड होने के साथ ही जो आने की फंक्शनैलिटी है वो किसी ना किसी विच वर्किंग के अंदर ही लगी होगी। यूट्यूब का फ्रंट एंड एक्चुअली एंगुलर पर बना हुआ है, ठीक है। तो एंगुलर के अंदर कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन यूज होता है। अगर यही चीज मैं व्यू जेएस के अंदर करता तो वहां पर माउंट नाम का फंक्शन यूज होता है। और यही चीज मैं एंगुलर सॉरी रिएक्ट के अंदर कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी हुक्स इस्तेमाल होती हैं, जिसको व्यू जेएस सॉरी जिसको यूज अफेक्ट बोलते हैं। इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अनकरीब मेरा एक कोर्स आने वाला है, व्यू जेएस का आ चुका है, एंगुलर का आने वाला है इंशाल्लाह, और फिर इसके बाद इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन कोर्स आने वाला है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई विल सजेस्ट कि वो आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके अब सर। यहाँ पर हमने ऑर्डर वाली एपीआई को कॉल किया हुआ था, और वो ऑर्डर वाली एपीआई एक्चुअली मेरी ये है। मैं पीएचपी आर्टिसन सर्व करके इसको चला लेता हूँ, और मैं ऑर्डर्स वाली एपीआई के अंदर जिसको मैंने जहाँ पर टच किया था 8000 पे है। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी नाउ आगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज का टेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन ये जरा ऑन हो जाए फिर करते हैं। अब यहाँ पर ना एक्चुअली कस्टमर है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर अब मुझे कस्टमर आईडी की जगह कस्टमर का नेम चाहिए। सो लेट्स सी, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं टेस्ट रख लेता हूँ, और टेस्ट रखने के बाद मैं उसके अंदर उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ असद के नाम से, ठीक है। लेट्स सी, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एक यहाँ पर ऐसा फंक्शन बनाए जिसके अंदर क्विकली हमारी आईडी पास हो जाए। टेस्ट, ओके, लेट्स सी नाउ। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी है। अच्छा, वो देख रहे हैं असद असद आ गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर इस टेस्ट को मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर का, ओके। और कस्टमर का नाम देने के बाद मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ एज अ कस्टमर, तो आई थिंक सो इट शुड वर्क, ओके। अगर मैं यहाँ पर यूजर डॉट कस्टमर आईडी फेच कर लेता हूँ, लेट्स सी इट्स वर्किंग। अगर मैं यहाँ पर इस आईडी को पास करके रिटर्न के अंदर ये आईडी लगा देता हूँ, तो इट्स मीन इट्स वर्किंग। अब यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना है। अब यहाँ पर मुझे एक आप समझ लीजिए एपीआई लगानी है या कोई ऐसा सेक्शन बनाना है कि मेरे पास कस्टमर्स की डिटेल आ जाए। तो मैं पहले सबसे पहले लारावेल के अंदर जाऊंगा। लारावेल के अंदर जाके यहाँ पर फैच कस्टमर के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, वो कस्टमर से सारे के सारे कस्टमर लेने के लिए। ये कस्टमर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कस्टमर स्लैश आईडी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारी ये रिएक्ट जेएस खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद इसका एक प्रोजेक्ट लेंगे आपसे, मॉडल्स कस्टमर फाइंड आईडी, ठीक है। और यहाँ पर ये आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये कर दिया, एंड नाउ लेट्स सी। यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा जेसन के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको
कस्टमर्स की बजाय कस्टमर कहूंगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो लोकल होस्ट स्लैश 8000 कस्टमर स्लैश, मैं उसकी आईडी पास कर देता हूँ। लेट्स सी। अच्छा, वो कह रहा है रूट का फंक्शन नॉट फाउंड। देख लिया करो अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ तो। रूट, लेट्स सी नाउ, वापस जा रहा हूँ। मुझे आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ये जी। अच्छा जी। अब यस सर, क्लियर है। कस्टमर की आईडी 9 थी, तो यहाँ पर आना चाहिए 9। फाइंड 9, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसकी बजाय ऑल कर, सॉरी, मैं इसको ऐसे ही कॉल करके रखता हूँ और मैं दोबारा से इसी एपीआई को अगले सेक्शन में कॉल करके कस्टमर्स करके उसको ऐसे कहता हूँ, उससे मुझे पता लग जाएगा। ले सर, ये 5 की है, 5 आ रहा है, मैंने यहाँ से 5 लिया। अच्छा जी, नहीं आ रहा मेरे पास डाटा। ओके ओके, व्हाट हैपेंड? कस्टमर के स्पेलिंग गलत है। दोबारा आ रहा हूँ इधर, अब रन कर रहा हूँ। यू कैन सी मेरे पास 5 आ रहा है। 9 लगाऊंगा, यू कैन सी मेरे पास 9 आ रहा है। ओके, लेट्स सी नाउ। मैं अगर यहाँ पर कस्टमर का नेम फेच करना चाहता हूँ, ठीक है, कस्टमर का नेम फेच करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक और स्टेट बना लेते हैं, कांस्टेंट कस्टमर, ठीक है, और सेट कस्टमर एंड यूज स्टेट, ओके। और वैसे तो ये अरे है, तो मैं इसको अरे ही बोल दूंगा क्योंकि है तो ये सिंगल, तो अरे ना भी बोले तो चल सकता है। यहाँ पर अब हम, अच्छा, अब ना मसला ये है कि वो कस्टमर और ये कस्टमर, मैं इसको कहता हूँ जी फैच कस्टमर, ठीक है। और यही वाला फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ इधर। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी इस कस्टमर आईडी से, आईडी पास और मेरी एपीआई से मुझे कस्टमर की डिटेल्स मिल जाएं। तो एपीआई फैच करने का बड़ा मजा आता है भाई मुझे तो। ये एंड ये एंड इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी। मैं वापस आ रहा हूँ और वापस आके लेट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ओके ओके, एंड ये इस 9 की बजाय कस्टमर आईडी में लगा दूंगा, एंड देन फिर देन रिस्पॉन्स, और इसी रिस्पॉन्स को मैं कुछ इस तरह से रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर। और फिर उसके बाद देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर, एंड देन अपने इस डाटा को मैं कर दूंगा सेट कस्टमर। वैसे कि डाटा को सेट कस्टमर की बजाय रिटर्न भी करवा दूं, तो मिसाल के, तो मिसाल ले रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न भी करवा दूं तो सेट डाटा को मैं रिटर्न करा देता हूँ। ये स्टेट फॉर द टाइम मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये और यहाँ पर इसकी बजाय मैं इसको कट कर लेता हूँ और फॉर द टाइम में कस्टमर, सॉरी, यूजर कस्टमर आईडी लगा देता हूँ। लेट्स सी, अब फेच कस्टमर वाला फंक्शन कॉल करके एक दफ़ा मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, और प्लस इसको मैं कहीं पे कंसोल भी करवा लेता हूँ, ठीक है।
ये फेच कस्टमर वाला मैं ना, अब यहाँ पर दोबारा यूज इफेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ मैं टेस्ट कर, तो मैं इसको यूज इफेक्ट में कॉल करके इसके अंदर एक आईडी पास कर लेता हूँ जो कि 9 है। लेट्स सी क्या होता है। मैं जब यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमें कोई एरर आ रहा है। कस्टमर में मुझे कोई एरर आ रहा है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। यहाँ पर तो ये ठीक चल रहा है। एरर कहाँ है? नॉट अ वैलिड जेसन। यहाँ से नेटवर्क में जाते हैं। कस्टमर्स। अच्छा, इसमें ना एक मसला ये भी है लोकल होस्ट पे कि हम ना ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते लोकल एपीआई से। देख रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। हम्म हम्म। ओके ओके। अच्छा, पहले ये वाले ऑर्डर्स भी खत्म कर दें। अच्छा, ये वाले एरर्स मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं टी बॉडी नहीं आपने लगाया हुआ। मैंने ये वाले एक दफ़ा एरर्स खत्म कर दूं फिर, ताकि हमारी जगह खत्म हो। टी बॉडी के और रिएक्ट व्यू एंड एंगुलर के अंदर ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम इग्नोर भी कर दें तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। कंट्रोलर्स एंड यू कैन सी ये टी आर वाला एरर खत्म हो जाएगा अभी हमारा। हम्म। अच्छा, वो एरर खत्म हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑर्डर चेक रेंडर्ड मेथड फॉर ऑर्डर्स। चेक रेंडर मेथड फॉर ऑर्डर्स, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर ना इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल में दे दूँ, वैसे तो कंसोल में ही देना चाहिए था हमें, मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको ऐसे देख। जैसे क्या होगा, इस एपीआई में ना कस्टमर का डाटा पास हो जाएगा ना बेसिकली। टू मैनी रिक्वेस्ट। अच्छा, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये टू मैनी रिक्वेस्ट वाला एरर आए, परेशान नहीं होना, ये कोई एरर नहीं है, ये बेसिकली जस्ट आप समझ लीजिए कि वो ये है, क्या कह रहा है, लोकल होस्ट पे आपने बहुत रिक्वेस्ट कर ली है, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है। आसिफ भाई कैसे हैं आप? ये देखिए, ये देख रहे हैं अमार अली के नाम से डाटा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तो ठीक चल रहा है। अब अगर मैं इसको हाइड करके इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ। ठीक है। फिर ये दोस्तों, एंड ये से वो कह रहा है कस्टमर आईडी नॉट फाउंड। मैं कहता हूँ भाई यूजर डॉट कस्टमर आईडी। ओके। एंड यहाँ पर कंसोल की बजाय मैं डाटा को रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न डाटा। लेट्स सी नाउ क्या होता है यहाँ पे। और देखो फिर से वो वही एरर आ रहा है कि
टू मैनी रिक्वेस्ट वट एवर, इस तरह की कोई छोटी सी चीज़ है। अब देखते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको यह रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट, ये देखिए दिस वन। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं डॉट नेम लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई रिटर्न कर दो इसके अंदर, लेकिन डॉट नेम, लेट्स सी क्या आता है। एक्चुअली इस पेज के ऊपर दो रिक्वेस्टें जा रही हैं, एक सारे के सारे ऑर्डर्स की, दूसरा जस्ट कस्टमर्स के ऑर्डर की। तो क्योंकि ये लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर इतनी एपीआई के जो है ना इसका बर्दाश्त नहीं करता, तो लिहाजा मैं दोबारा से 2 मिनट तक उसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, अच्छा सब कुछ तो आ रहा है, वो कस्टमर्स नहीं आ रहे यार, ये तो आने चाहिए। रिटर्न, दिस वन मैं दोबारा से, अच्छा जी दिस वन। अच्छा, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर लिखूं, लेट्स सी अब क्या होता है। ये देख रहे हैं, तब तो ये ठीक चल रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको रिटर्न करता हूँ डाटा डॉट नेम के साथ, दोस्तों तब क्यों नहीं हो रहा, देखिए दोस्तों ये देख रहे हैं, यहाँ तो ये रिटर्न होता जा रहा है। हम्म हम्म हम्म। वापिस आए इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर भी रिटर्न लिखूँ, लेकिन रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये मैं सारा खत्म करके जस्ट रिटर्न कस्टमर आईडी कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ वैसे, ये देखिए तब तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब तो इसको ऑन कर पर इस मसले की जरूरत ही नहीं है। हम्म। ओके, वन मोर थिंग, मैं इस कोड को बैकअप ले लेता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर कांस्टेंट कस्टमर सेट कस्टमर, ओके, यूज स्टेट एंड स्टेट के अंदर एक अरे कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को, इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूँ, फेच कस्टमर डाटा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी बजाय फॉर द टाइम इसकी बजाय मैं यही लिख रहा हूँ। और वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, मैं कह रहा हूँ ठीक है जी कोई मसला नहीं। अच्छा, और वो कह रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। दोस्तों देखो यार, कोई सोल्यूशन दो, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी।
call function with map in React.js. Let's see. Okay, let's see. ओके ओके, ये रीजन हो सकती है। फ्रेंड्स एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं ना खा रहा हूँ। मेरा बेटा मुझे कंधे पे उलझा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक मेथड और नजर आ रहा है, दिस डॉट कस्टमर्स। लेट्स सी। कर कर तो दिया डिफाइंड। हम्म। ओके। हम्म। ये देखिए दोस्तों। अच्छा, आप लोग बोलते नहीं हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। आप लोग कम से कम मेरे साथ वो किया करो, कोलैबोरेट किया करो इस चीज में। अच्छा, गेट इन्फो, ये इंफॉर्मेशन है, वेरी गुड। ये कलेक्ट डॉट मैप, और मैप के अंदर आइटम जो कि हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, दिस इन्फो। ओके ठीक है। इसमें अब नीचे इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आंसर में दिस इन्फो आइटम है, ट्राई दिस। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ दे रहा है हमें? कह रहा है कस्टमर आईडी नॉट डिफाइंड। हम्म। हम्म। अच्छा, वो एक्स्ट्रा एरर दे रहा था। देखिए, रिएक्ट अपने अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज बियर नहीं करती। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं वापस इसी चीज को ले आता हूँ। फंक्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं सर जो अगर भी हम आईडी की जगह नेम ही करके देखें तो? देखें, नेम करके देख सकते हैं, लेकिन जो नेम है ना वो सेम कस्टमर, दो कस्टमर्स के एक जैसे भी हो सकते हैं। तो हम इसको रिस्क नहीं ले सकते, चाहिए आईडी ही। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, ये है। तो अब ये खाली आ रहा है, ये मसला है। मेरे ख्याल में ये पुरानी रिएक्ट में तो चल जाता था, लेकिन अब नई रिएक्ट में ये नहीं चल रहा। दोबारा और कहीं रिसर्च करके देखते हैं, होगा। इनसाइड अ मैप कॉलिंग अनदर फंक्शन इनसाइड। बेसिकली मैप एक ऑलरेडी फंक्शन है ना, उस फंक्शन के अंदर अगर हम नया फंक्शन कॉल करते हैं तो वो उसको थोड़ा सा इशू दे रहा है। मुझे लग रहा था कि अगर हमने आईडी भी तो कॉल की है, शायद वो आईडी और कस्टमर आईडी ना क्लैश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर मैं इसको सेपरेटली देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि भाई मैं, हो सकता है कि आईडी का इशू हो, मैं काम करता हूँ, मैं एक लेट यूआरएल बना लेता हूँ, ठीक है, और उस यूआरएल के अंदर ये कॉल कर लेता हूँ। अगर ये इशू एपीआई आईडी का होता ना, ये एपीआई का होता, तो वो हमें एरर को छोड़ दे रहा होता। ठीक है, अब ये देखिए, ये और ये मैं ऐसे कर दिया। ठीक है,
अब मैं कंसोल डॉट लॉग लगा के यूआरएल को कॉल कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आके यूआरएल दिखाता हूँ आपको, तो वो यूआरएल एक्चुअली मेरा कंसोल में आ रहा होगा, ये देख रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मिसाल के तौर पर मैं इसको रिटर्न कर ले, इसको पकड़ के कॉपी करके यहाँ पर ले जाता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास मेरे कस्टमर्स की डिटेल आ जाएंगी अभी, ये देख रहे हैं, फैजान हक कस्टमर की डिटेल आ गई है। अब नेक्स्ट मुझे बेसिकली यहाँ से कंटिन्यू करना है कहीं और, क्या हमारे जो कस्टमर्स हैं वो देखे ना, वो टू वैलिड रिक्वेस्ट जा रही। एक तो ये भी इशू हो सकती है क्योंकि ये हम लोकल सर्वर पे यूज कर रहे हैं, तो लोकल सर्वर पे ये बार बार इसको बिहेव नहीं करता। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं वापस लेके आता हूँ इसको, और मैं इसको इसकी बजाय यहाँ पर ये कॉल कर देता हूँ, जरा थोड़ा सा इजी सीन हो जाता है। और रिस्पॉन्स रिटर्न रिटर्न डाटा नेम, ओके। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ये टेस्ट करने लगा हूं मैं। अगर मैं कस्टमर के अंदर ये सारे का सारा डाटा टेस्ट सेट कर लेता हूँ, सारे का सारा डाटा मैं सेट कर लेता हूँ सेट कस्टमर के अंदर, सो इट विल बी डाटा, ओके। और पीछे मेरे पास नीचे कॉल कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने कस्टमर को। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये ले जी, ये मेरा डाटा यहाँ पर तो आ रहा है, ओके। लेट्स सी, मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने ये कॉल किया हुआ है ना, इसके साथ ही मैं एक और फंक्शन कॉल का एक अपने कस्टमर का डाटा को कॉल कर लेता हूँ, और उसके अंदर मैं नेम कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है। हम्म और बेसिकली लोकल एपीआई है, तो ये ले जी, ये कस्टमर तो आ रहा है। अच्छा, ये क्या हो रहा है। अब नेम तो आ गया है, लेकिन मसला आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। नेम तो आ गया, लेकिन मसला भी आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये लूप चल रहा है, वो सारे लूप में पहले एक बच्चे को कॉल कराता है, फिर दूसरे को कराता है, फिर तीसरे को कराता है, और सो ऑन ऐसे चलता जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। मैं दोबारा वापस आके एक दफा देख लेता हूँ कि कस्टमर डॉट नेम, ठीक है। स्टडी चार्ट मेरा चार्ट, दिस वन। और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ कस्टमर को, और मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है। वो देख रहे हैं, वो उसके रिटर्न को ही नहीं उठा रहा। हम्म हम्म सर आप एक टाइम मैसेज चेक कर लें, वो आसिफ भाई ने भी कोई मैपिंग का कोई वे बताया। सर इस तरह यूज करें, एम, मतलब आसिफ। अच्छा, आसिफ भाई वो संडे को भी ऑफिस, ऑफिस ड्यूटी है यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असल में मैप को हम एक पैरामीटर भी देते हैं ना, एम या पी, कोई भी पैरामीटर दे ये दें और पैरामीटर दिया हुआ है ना, ये देखो। अच्छा, उसके अलावा भी मुझे शायद इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, मैं कल आपको बता दूंगा थोड़ा सा देख के। मैंने मैप अगर हम यूज़ किया हुआ है। मैप, बेसिकली ना मैप मैप खुद एक फंक्शन है, ठीक है ना। उसके अंदर भी हम ये फंक्शन चला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम डबल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, लेकिन उसका इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए एक्चुअली हमने ये चलाना है, ये पहले मैप मैप फंक्शन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैप से मसला नहीं है। पहले बेसिकली मैप अलाउ करता था कि इसके अंदर भी एक फंक्शन लग सके, लेकिन अभी फिल वक्त मैप अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैप बेसिकली अलाउ भी कर रहा है, लेकिन मसला आ रहा है हमें यहाँ पर रिटर्न के अंदर, कि हमें रिटर्न में डाटा नहीं मिल रहा।
यहाँ पर जरा इश्यू आ रहा है, देखो ना रिटर्न में हमने कस्टमर के अंदर असाइन तो कर दिए, तो हमें वो मिल नहीं रहा है। डाटा डॉट नेम अगर मैं असाइन करके देखता हूँ तो फिर अच्छा हो सकता है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोकल होस्ट पे, जिस वजह से ये इशू कर रहा है। लाइव सर्वर पे ये इशू नहीं करना चाहिए। एनीवेज, एक और सोल्यूशन है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। मैं तो सोचा था यही चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। एक और सोल्यूशन है, वो भी देख सकते हैं। हम यही सोल्यूशन चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। अच्छा, अच्छा जी, अब मैं आपको चैट जीपीटी से हेल्प लेने की भी थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। बिकॉज बाज़ औक़ात हमारे दोस्त जो होते हैं वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से हेल्प तो ले रहे होते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। लेट्स सी, मैं इसको पूरा प्रॉब्लम बताने लगा हूँ। आई एम फेचिंग, पहले इसको रेडी करना है। आई नीड हेल्प इन रिएक्ट जेएस, कैन यू डू इट। अब इसकी फंक्शनैलिटी रिएक्ट पर मूव कर गई है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मुझे इसने रिएक्ट पे हेल्प लेनी है। उसके बाद मैं बोलूंगा आई एम fetching an order API in React.js from Laravel, where I am getting all order details of all orders। और ऑर्डर डिटेल में आईडी आ जाता है, कस्टमर आईडी आ जाता है, और क्या क्या था, और क्या क्या हम फेच व्हाट्सएप कर रहे था हैं। सर, मुझे जरा व्हाट्सएप था, बताते पे जाए टोटल हम। था, व्हाट्सएप था और टोटल, टोटल, एडवांस, एडवांस, पेंडिंग पेंडिंग और एंड स्टेटस। स्टेटस। आई वांट टू गेट कस्टमर, सिंगल कस्टमर name with customer ID through another API in map function। How can I do that? Let's see क्या होता है। देखा, उसने यूजर फैक्ट्स तो बता दिए, लेकिन हमें चाहिए है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, ये इंपोर्ट एक्सियोस का एक फंक्शन है, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरा ओल्ड भी हो चुका है और इसकी फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, और फेच का फंक्शन एक्सियोस की बनिस्बत जरा ज्यादा आसान है। ओके, रुक क्यों गया। फेच कस्टमर डाटा फॉर ईच ऑर्डर, फेच ऑर्डर्स डाटा एंड डिस्प्ले ऑल डाटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, ये कर रहा है, ये फेच ऑर्डर्स वाला फंक्शन जो हमने कॉल किया है, ये वो है, ठीक है। हाँ, सिंटैक्स में थोड़ा बहुत फर्क हो तो परेशानी की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री बता रहा है भाई, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने किए हुए हैं इससे। अच्छा, एक दफा मैं इससे क्वेश्चन कर रहा था एआई कितना स्ट्रांग है। एक दफा मैं इससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा व्हाट इज वेब एजुकेटर, इसने मुझे बताया। मैं लिखा हु इज द ऑनर ऑफ वेब एजुकेटर्स, अगर इसने मुझे मैसेज किया यू आर द ऑनर ऑफ वेब एजुकेटर, तो मैं पता लगा। देख लो, ये हमारे सिस्टम तक कितनी रसाई हासिल करता है। हालांकि मैंने तो ना अपना नाम कहीं मेंशन किया हुआ है ना कुछ। दोबारा करते हैं, हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू हो। सर वैसे चैट जीपीटी या कोई भी एआई से कितना परसेंट है कि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा? अच्छा, ये ना 50%, 70% रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट जो है ना रिजल्ट नहीं देता। लेकिन मैं अपना, मेरे साथ थोड़े दिन पहले एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता, मैं एक ब्लॉग का आर्टिकल लिख रहा था, ठीक है। जब मैंने एक पर्सनल, एक ऐसा वाक्य जो कि मैच के अंदर आया है और उस पर्सन की मैंने डिटेल पूछी है ना, तो उसने मुझे नहीं बताई। मतलब कि ये एक हद तक आपको डाटा डिटेल देता है,
उसके बाद ये भी हार मान लेता है कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन या कोई चीज़ नहीं है। अब ये देखो ना, ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, इस वक्त चेक क्यों नहीं कर रहा। चैट जीपीटी की एपीआई मैं किसी दिन सेशन करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आप अपनी वेबसाइट पे इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। फैच ऑर्डर्स, ओके। देख रहे हैं ये किसने कॉल किया, फंक्शन यूज इफेक्ट के अंदर ही बना के कॉल किया है। हमने फंक्शन यूज इफेक्ट के बाद कॉल किया, सिंपल। अब ये यूज इफेक्ट का नेम और फंक्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो करके दे रहा है। लेट्स सी, दोबारा इसने यूज इफेक्ट इस्तेमाल किया, ये तरीका रॉन्ग है। आप देख रहे हैं, अगर आप ये अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक तो है, कहीं ना कहीं चल तो जाएगा, लेकिन ये तरीका रॉन्ग है। क्योंकि देखिए यूजर एक बार सारे फंक्शन बाहर बनाओ, यूज इफेक्ट में कॉल कर लो, जरूरी नहीं है यूज इफेक्ट के अंदर ही घुस के सारे फंक्शन बनाने और कॉल भी करना है। ये ऑप्शन हमें व्यू जेएस वालों ने दी थी, लेकिन बहुत गंदी ऑप्शन। अब उन्होंने भी ये चीज क्लियर की। लेकिन मुझे रिएक्ट की बनिस्बत ना व्यू जेएस ज्यादा अच्छी लगती है। अगर रिएक्ट नेटिव का बेनिफिट ना ना हो रिएक्ट के साथ, तो मैं कभी भी रिएक्ट सजेस्ट ना करूँ। और अगर आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं रिएक्ट के ऊपर, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ना रिएक्ट इस्तेमाल करें ना यू इस्तेमाल करें, आप एंगुलर की तरफ मूव करें। क्योंकि एंगुलर बहुत अच्छे सोल्यूशन देती है। कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, लेकिन अच्छे बहुत सोल्यूशन देती है। अभी रिसेंटली मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो क्लाइंट ने कहा हुआ है कि एंगुलर पर बनाना है, तो एंगुलर खैर मुझे कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली काम करने के बाद मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ उसका। चलो जब तक ये फैच हो रहा है इंटरनेट में, वो ये है। रिएक्ट के लिए रिलेटेड हम अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो यानी कि एंगुलर और व्यू को भी करना इजी हो जाएगा, क्योंकि लेकिन सिंटेक्स तो इजी हो डिफरेंट ही है। जाएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी सब, सिंटैक्स भी कोई खास डिफरेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, सिंपल। हम्म, इसमें सोल्यूशन तो दिया है इसमें, देखते हैं क्या है। फैच, ये फैच इसने ऑर्डर करवा दिए हैं, वेरी गुड। उसके बाद फैच कस्टमर्स है। फैच कस्टमर्स के अंदर ये ऑर्डर डॉट मैप, यूज इफेक्ट के अंदर ही मैप चला रहा है, जिसके अंदर एपीआई जो है कस्टमर की आईडी के थ्रू ले रहा है, एंड देन रिस्पॉन्स। नहीं, ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। वापस आए, हम अपने कोड पे ही आते हैं। हम्म, ये कस्टमर वाला भी इसका मतलब सोल्यूशन अच्छा नहीं है, एंड ये भी इसका सोल्यूशन कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, वापस आ जाते हैं और कस्टमर को नहीं कॉल करते हैं जैसे कॉल कर रहा था। ठीक है जी, आगे एक दफा और सोल्यूशन निकालते हैं कहीं से। चैट जीपीटी को ना आप अपना पूरा हल बता सकते हो, और पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है।
जबकि गूगल को आप ना इस तरह नहीं एक्सप्लेन कर सकते। गूगल को जस्ट आप प्रॉब्लम बताएं। सर मैप का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या पता उसमें है या बस मैप ही है? मैप का ऑल्टरनेट फेच है। अच्छा, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी फजूल वीडियो बनी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। किस कॉल करना चाहिए यार, कस्टमर नेवर डिफाइन। पार्ट टू फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं चैट जीपीटी पे जाके सर एक दफ़ा ये जो कोड है ना, ये कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दें और इशू रिजोल्व हो जाएगा। इस तरह से पॉसिबल है। सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कस्टमर नेम है जो हमने ये किया है, ठीक है। हम भी तो यही कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं यार, ये तो सोल्यूशन बना उसका। अदरवाइज हम कर तो यही रहे हैं। और कस्टमर ये इसने ऐसे निकाल दिया। सारी सब बातें हैं। ये इसने ठीक किया।
नहीं दोस्तों, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये एक चीज दी है, ये कस्टमर नेम ये सॉल्यूशन नहीं है। हम एक्चुअल में यही कर रहे हैं। एनीवे, यहाँ हम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेकर चलते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं सपोर्ट में स्ट्रेटजी प्रोवाइड करें, इससे हो जाएगा। अ, यहाँ से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेकर चलते हैं। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है स्टूडेंट? एड्रेस अच्छे होते हैं क्लास